मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, आज हम अकाउंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, प्रोसेस एंड द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। चलिए मैं इसका रिप्लाई करता हूं कि क्या है बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो बिगिंस होती है कि किसी एक ट्रांजेक्शन का ओरिजिन कहां से हुआ, उस ट्रांजेक्शन को पहचानने से इसकी शुरुआत होती है। जी हाँ, किसी भी जो है अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को के ओरिजिन सोर्स से या फिर उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन कर लेने से ही होती है। वो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। जी हाँ, ये पहचाना जाता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर मॉनेटरी टर्म्स का है, फाइनेंशियल करेक्टर टर्म्स का है, तो सबसे पहला काम उसके साथ प्रोसेस में होता है रिकॉर्डिंग। जी हाँ, जब हम उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल या जर्नल की सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है क्लासिफिकेशन का। जी हाँ, फिर उसे क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट में डाल दिया जाता है। उस पर्टिकुलर अकाउंट में जहां से वो लिंक हो सकता है वहां उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है ताकि वो एंट्री अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाए। इसके बाद प्रोसेंटिंग प्रोसेस का जो अगला चरण है उसमें होता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्योंकि सारा साल हमारे पास जर्नल और उसकी सहायक बहियों में एंट्रियां होती रहेंगी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि लेजर बनाएंगे। सारा साल लेजर और जर्नल, जर्नल और लेजर ये काम चलता रहेगा। अंत में जाके हमें एक समरी बनानी होती है जिसमें हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, ताकि इनके अंदर जो पोस्टिंग की गई है वो करेक्ट है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जा सके। बच्चों, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो इसके अंदर हमें अपनी एंट्री की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जी हाँ, ये हमारा लास्ट है, ये हमारा डेस्टिनेशन है जहां तक हमें पहुंचना होता है। आइए हम अब जान लेते हैं कि इस अकाउंटिंग प्रोसेस के टर्म्स कौन कौन से हैं। जी हाँ बच्चों, इस अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट टर्म है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना अर्थात बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना। क्या पहचानना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में? आइदर दे आर इन मॉनेटरी टर्म्स, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स के हैं अर्थात फाइनेंशियल करेक्टर की हैं, क्या इन्हें मुद्रा में व्यक्त, मनी में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर मॉनेटरी टर्म्स में ये व्यक्त किए जा सकते हैं तो ये रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर वो नॉन मॉनेटरी हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, तो इन्हें बिजनेस में कोई स्थान नहीं मिल सकता, भले ही बिजनेस पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेड क्यों ना हो। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन कैसा है। आइदर इट इज इन अ मॉनेटरी फॉर्म्स और इज अ नॉट मॉनेटरी फॉर्म्स। अगर ये मॉनेटरी फॉर्म्स का है तो इसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, बुक्स में इसे प्लेस मिलेगा। नॉन मॉनेटरी है तो इसे बुक्स में प्लेस नहीं मिलेगा। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जी हाँ, वाउचर बहुत जरूरी है बेटा। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर एक प्रकार का स्पेशल डॉक्यूमेंट है जिस पर संस्था का नाम लिखा होता है। इस पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। जी हाँ, क्रम संख्या होती है 1 2 3 4, इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर से इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया जाता है। संस्था के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जी हाँ, इसे संस्था के अकाउंटेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इस पर संस्था के जो चेयरपर्सन हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। लास्ट में इसे ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है। और जितने भी संस्था के पेटी एक्सपेंसेस हैं, जरूरी अदर इनकम्स हैं जो वो रिसीव करती है या वो एक्सपेंसेस वो पे करते हैं, इन छोटी छोटी चीजों के एक्सपेंसेस के लिए संस्था के वाउचर का जो है वो बेसिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है उन्हें उनकी जनरल एंट्री की जा सकती है, उन्हें जनरल और उसकी सहायक बहियों में लिखा जा सकता है। हाँ जी, जिन एक्सपेंसेस के लिए हमें बिल या सेल परचेज के वाउचर वगैरह में कोई दिक्कत होती है या नहीं मिल पाते, लेकिन उन सभी के लिए वाउचर बनाया जाना जरूरी है। और वाउचर जो है एक बेसिक जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल में जो है इनकी एंट्रियां कर पाते हैं, जनरल एंट्री कर पाते हैं। तीसरा है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हाँ, जब वाउचर प्रिपरेशन हो जाता है तो उस वाउचर, क्योंकि एक बेस डॉक्यूमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है जी हाँ जर्नल और उसकी सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारी एंट्रियां कर सकते हैं जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की हैं। जी हाँ, मॉनेटरी टर्म्स की एंट्री को करने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें वाउचर्स और जो जरूरी इनवॉइस है उनकी जरूरत पड़ती है।
चौथा जो हमारा स्टेप्स है इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर वो है पोस्टिंग टू लेजर। जिन चीजों को आपने जर्नल और उसकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, उनका अगला स्टेप्स है कि इन्हें उनके प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाया जाए, इन्हें उस खाते में भेजा जाए जिस खाते में ये रिकॉग्नाइज होंगी, अर्थात इन्हें प्लेस मिलेगा तो इनको जर्नल में पोस्ट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। जी हाँ, जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई है तो उसको फर्दर अगली स्टेज जो होती है वो क्लासिफिकेशन की होती है, जहां उसे जर्नल एंट्री से फर्दर जो है वो लेजर अकाउंटिंग में प्लेस दिया जाता है। और फिर तो लास्ट स्टेप होता है जनरल अकाउंटिंग में पोस्टिंग होने के बाद साल के अंत में बनाई जाती है समरी। समरी में बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस में हम लोग सारे लेजर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस बने हैं उन सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को जो है हम नोट करते हैं। कहां नोट करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब होता है अर्थमेटिकल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो रिकॉर्डिंग है, जो क्लासिफिकेशन है, जो जर्नल हमारी थी या जो क्लासिफिकेशन हुआ लेजर बनी है, वो सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस मिल जाते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं लास्ट स्टेप पर, और लास्ट स्टेप से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जी हाँ, संस्था के वो लास्ट दो अकाउंट जिनके अंदर संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा ब्यौरा मिल जाता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। लास्ट में ये बनाए जाते हैं। इनके बनाने के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस एक साल के लिए पूरी हो जाती है। अगले साल से फिर 1 अप्रैल से यही किसी ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसका वाउचर बनाना, फिर उसकी लेजर में रिकॉर्डिंग करना, इस तरह से सेम प्रोसेस दोबारा चलती रहती है। तो ये है अकाउंटिंग प्रोसेस जिसका बिगिंस होता है किसी एक ट्रांजैक्शन के ओरिजिन से या उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेने से और एंड होता है बैलेंस शीट के बन जाने के बाद।